स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की संस्कृति में राजस्थान को जो सांस्कृतिक विरासत का जो टॉपिक चल रहा था उसमें दुर्ग के भाग 5 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें। आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का पहला प्रश्न दे रखा है, सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है धाराधारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है नाहरगढ़ दुर्ग। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग को जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़ दुर्ग को। और इसको और किस नाम से जाना जाता है सुदर्शन दुर्ग को? एक इसे कहते हैं जयपुर का मुखौटा, जयपुर का मुखौटा। एक उसको बोलते हैं मेटड़ी दुर्ग और एक हो जाएगा ये सुदर्शनगढ़ दुर्ग, सुदर्शनगढ़ दुर्ग। और इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था सवाई जयसिंह ने। इसका निर्माण कार्य करवाया था सवाई जयसिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ दुर्ग में। इसके अंदर सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था। 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग। तो इस राजस्थान के अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है लोहागढ़ दुर्ग को। किसको जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। और लोहागढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? इसे एक तो कहते हैं पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी। एक ही राजस्थान का अजय दुर्ग हो गया, राजस्थान का अजय दुर्ग, अजय दुर्ग। ये राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग। और इसके चारों ओर बनी हुई है खाई। तो ये हो गया पारिक श्रेणी का दुर्ग, पारिक श्रेणी का दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना लोहागढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किशोरी माँ का महल किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर दुर्ग। तो किशोरी माँ का जो महल है वह है लोहागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग में। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। इसके अलावा और कौन कौन से महल हैं? एक है दादी माँ का महल, दादी माँ का महल। एक वजीर कोठी, वजीर कोठी। और एक लगी हुई है इस दुर्ग में जवाहर ब्रुज, जवाहर ब्रुज। एक यहाँ पे मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है इस दुर्ग के अंदर ही, लक्ष्मण जी का मंदिर जो राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। इसके बाद में एक बिहारी जी का मंदिर है और एक यहाँ पर है जामा मस्जिद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास किशोरी माँ का जो महल है वह किस दुर्ग में है? लोहागढ़ दुर्ग में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। ये पंक्तियां किस दुर्ग को समर्पित है। ऑप्शन 1 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मंडरायल दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है तिमनगढ़ दुर्ग। तो 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, ये दुर्ग, ये पंक्तियां हैं लोहागढ़ दुर्ग को समर्पित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोहागढ़ दुर्ग। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जवाहर ब्रुज का संबंध किस दुर्ग से है। ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग। तो जवाहर ब्रुज का संबंध है वह लोहागढ़ दुर्ग से। और एक यहाँ पर लगा हुआ है अष्टधातु दरवाजा, अष्टधातु दरवाजा। यहाँ पे क्या है? एक अष्टधातु दरवाजा जो था चित्तौड़गढ़ किले का, चित्तौड़गढ़ किले का, जिसको 1303 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया। उसको बाद में जवाहर सिंह वापस लेके आए और इनको
लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया। जवाहर सिंह इस दरवाजे को वापस लेके आए थे और इसको फिर बाद में लोहागढ़ दुर्ग में लगवा दिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, बयाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है दमदमा पहाड़ी या मानी पहाड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन 3 दे रखा है चिल्ल की पहाड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है चिड़ियाटू पहाड़ी। तो चिल्ल की पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है वो है अपना जयगढ़ दुर्ग। कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है करौली में, त्रिकुट पहाड़ी पे करौली में केला माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर। एक चिड़ियाटू पहाड़ी है उस पर है मेहरानगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेसा के पठार पर है, मेसा के पठार पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। एक बांसदरा की पहाड़ी है, बांसदरा की पहाड़ी, इस पर है सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। एक सिवाना दुर्ग है हल्देश्वर की पहाड़ी पर, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। कौन सा है? सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग। और एक है अपना दमदमा पहाड़ी या मानी पहाड़ी, इस पर बना हुआ है बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दमदमा पहाड़ी या मानी पहाड़ी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किस दुर्ग में बना हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मंडोर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है बयाना दुर्ग। तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वह बना हुआ है बयाना दुर्ग में। किसमें बना हुआ है? बयाना दुर्ग में। इसका जो निर्माण करवाया था, प्रथम विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था मौर्य शासक समुद्रगुप्त ने, मौर्य शासक समुद्रगुप्त ने। इसके बाद में जो दूसरा दूसरा विजय स्तंभ है, दूसरा विजय स्तंभ है वह है मंडोर में, मंडोर में। इसका निर्माण कराया था प्रतिहार राजाओं ने, प्रतिहार राजाओं ने। इसके बाद में तीसरा जो विजय स्तंभ है, तीसरा विजय स्तंभ अपना वो है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राणा कुंभा ने। चौथा जो विजय स्तंभ है, चौथा विजय स्तंभ वह है आहुआ पाली में, आहुआ पाली में। और पांचवा जो विजय स्तंभ है, पांचवा विजय स्तंभ जो है वह है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये 5 विजय स्तंभ है। पहला है बयाना में, ऑप्शन दूसरा है अपना मंडोर में, तीसरा अपना विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में जिसको राणा कुंभा ने बनवाया, और चौथा विजय स्तंभ है आहुआ पाली में, ये 1857 क्रांति के समय बनाया। और 5वां विजय स्तंभ है जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है किस दुर्ग में बना हुआ है बयाना दुर्ग में। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, मरगया महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है बयाना, ऑप्शन 2 दे रखा है ढीग, ऑप्शन 3 दे रखा है कुमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है कामा। तो मरगया महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? बयाना में। कहाँ पर है? बयाना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बयाना। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में 52 दुर्गों का लाडला किला किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बाला किला, ऑप्शन 2 दे रखा है डीग का किला, ऑप्शन 3 दे रखा है भानगढ़ का किला, ऑप्शन 4 दे रखा है मांडलगढ़ का किला। तो राजस्थान में 52 दुर्गों का जो लाडला किला कहा जाता है वह किला कहा जाता है बाला किला। और बाला किला है कहाँ पर? बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। और इसको एक कहते हैं कुंवारा किला, एक कहते हैं इसको कुंवारा किला। एक हो गया 52 दुर्गों का लाडला किला, दुर्गों का लाडला किला, का लाडला किला। तो बाला किला, अलवर, कुंवारा किला और 52 दुर्गों का लाडला किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भूतिया किले के नाम से किस किले को जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सज्जनगढ़ का किला, ऑप्शन 2 दे रखा है कोसवर्धन किला, ऑप्शन 3 दे रखा है भानगढ़ का किला, ऑप्शन 4 दे रखा है पीपलूद का किला। तो भूतिया किले के नाम से जो जाना जाता है, हॉन्टेड पैलेस के नाम से जाना जाता है इसको, भानगढ़ी किले को। और यह है एशिया का सबसे ज्यादा, एशिया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड पैलेस, सबसे अधिक भूतिया जगह, सबसे अधिक भूतिया जगह, भूतिया जगह।
इसकी एक अलग कथा है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, जागीरी किलो का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुचामन किला, ऑप्शन 2 दे रखा है दौसा किला, ऑप्शन 3 दे रखा है नागौर का किला, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाना का किला। तो जागीरी किलो का जो सिरमौर कहा जाता है वो कहा जाता है कुचामन के किले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचामन का किला। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अणथला दुर्ग। अणथला दुर्ग। एक यहाँ पे है जागीरी किलो का सिरमौर हो गया, एक हो गया जागीरी किलो का, जागीरी किलो का, जागीरी जागीरी किलो का सिरमौर। तो ये इसके दो नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, नागौर किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है भूपत सिंह बाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है केमास या कदमवास, ऑप्शन 3 दे रखा है वीर नारायण, ऑप्शन 4 दे रखा है परमारो ने। तो नागौर किले का जो निर्माण कराया है वो करवाया है केमास या कदमवास ने। और किसके ये मंत्री थे? ये थे सोमेश्वर चौहान के, सोमेश्वर चौहान के मंत्री मंत्री तो इन्होंने करवाया था केमास या कदमवास ने। और भूपत सिंह बाटी ने करवाया बटनेर दुर्ग का निर्माण, बटनेर दुर्ग का निर्माण। और वीर नारायण पंवार ने करवाया था सिवाना दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कदमवास या केमवास। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, वास्तविक और सबसे अधिक कलात्मक बादल महल किस दुर्ग में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जालौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर दुर्ग। तो बादल महल 3 किलो में है। बादल महल कौन कौन से में है? एक तो है जैसलमेर दुर्ग में, एक अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, और एक अपने हैं नागौर दुर्ग में। वैसे तो ये हर उसमें है, हर दुर्ग में, लेकिन 3 के बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जैसलमेर दुर्ग में जो बादल महल है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर बने हुए हैं। बादल महल सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर है यहाँ पर बादल महल। कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ है, कटारगढ़, कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ है उसमें बना हुआ है बादल महल, बादल महल। और बादल महल के 2 भाग है इसमें, एक तो है जनाना कक्ष, जनाना कक्ष, और एक है मर्दाना कक्ष। और जनाना कक्ष की जूनी कचेरी में हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म। और एक नागौर में है बादल महल। ये बादल महल सबसे ज्यादा वास्तविक लगते हैं और सबसे ज्यादा कलात्मक है। सबसे ज्यादा वास्तविक लगते हैं, सबसे ज्यादा वास्तविक और सबसे ज्यादा कलात्मक, सबसे अधिक कलात्मक, कलात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और सबसे अधिक कलात्मक बादल महल किस दुर्ग में देखने को मिलते हैं? नागौर दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है ये दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया, ऑप्शन 3 दे रखा है ये दुर्ग मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली माना जाता है, ऑप्शन 4 दे रखा है मामादेव कुंड इस दुर्ग में बना हुआ है। तो सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यह दुर्ग मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और मामादेव कुंड इसी दुर्ग पे बना हुआ है, ये बात असत्य है, क्योंकि इस पर जो बना हुआ है वह मामादेव कुंड नहीं है, मामदेव कुंड है। मामदेव कुंड, मामदेव कुंड बना हुआ है इस दुर्ग में। तो और मामादेव कुंड जो बना हुआ है वो बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसी मामादेव कुंड पर राजकुमार उदा ने, राजकुमार उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। तो मामादेव कुंड अलग है और मामदेव कुंड अलग है। तो मामदेव कुंड तो है सिवाना दुर्ग में, सिवाना, इधर मामदेव कुंड तो है सिवाना दुर्ग में। और मामादेव कुंड है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये हो गया अपना अलग प्रश्न, एक मामादेव कुंड सिवाना दुर्ग और मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग और मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अपना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है,
जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पीपलुद दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है बाली दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाना दुर्ग। तो जालोर दुर्ग की जो कुंजी कहा जाता है वो कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिवाना दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 4 दे रखा है मीरभोज। अब जालोर दुर्ग के निर्माण से संबंधित दो लोगों के अलग अलग मत मिलते हैं, अलग अलग मत है लोगों के इसके लिए। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा, इनके अनुसार तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने। और एक अपने इतिहासकार हैं G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके अनुसार इस जो दुर्ग है ये जालोर का, इसका निर्माण कराया धारावर्ष परमार ने, धारावर्ष परमार ने। अब इस वाले प्रश्न में धारावर्ष परमार का देर नहीं रखा, तो इस जालोर दुर्ग का जो ये इस प्रश्न में जालोर दुर्ग का निर्माण हो जाएगा नागभट्ट प्रथम के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में जालोर दुर्ग के उपनाम है, ऑप्शन 1 दे रखा है सोनगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है सुवर्णगिरी, ऑप्शन 3 दे रखा है जालनगर और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। जालोर दुर्ग के जो उपनाम है वो सोनगढ़ भी है, सुवर्णगिरी भी है और जालनगर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। और एक है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी ये अपना है जैसलमेर का किला और सुवर्णगिरी है जालोर का किला, जालोर का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसके बाद में नटनी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है पिछोला झील पर, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाना दुर्ग। तो पिछोला झील पर तो है नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, चबूतरा। और नटनी की जो छतरी है वो है जालोर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा जालोर दुर्ग में। नटनी का छतरी कहाँ पर है? नटनी की छतरी ये तो है जालोर दुर्ग में। और एक नटनी का बाड़ा और है शायद अलवर में, नटनी का बाड़ा कन्फर्म नहीं है, नटनी का बाड़ा शायद अलवर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नटनी की छतरी है जालोर दुर्ग में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले को जीतने के बाद उसका नाम क्या कर दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है खिजराबाद, ऑप्शन 2 दे रखा है जलालाबाद, ऑप्शन 3 दे रखा है मोहम्मदाबाद, ऑप्शन 4 दे रखा है इस्लामाबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले को जीतने के बाद उसका नाम कर दिया था जलालाबाद, और खिजराबाद किया था चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का। और मोहम्मदाबाद या इस्लामाबाद किया था मोहम्मद शाह प्रथम ने आमेर का, मोहम्मद शाह प्रथम ने आमेर का किया था, आमेर का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले को जीतने के बाद में उसका नाम कर दिया था जलालाबाद। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में बनी हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है पीपलू दुर्ग। तो मलिक शाह की जो दरगाह है वो बनी हुई है जालोर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जालोर दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, फिरोजा या तोपे मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग में करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है पीपलू दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है जालोर दुर्ग। तो फिरोजा या तोपे मस्जिद का जो निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने वह करवाया जालोर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जालोर दुर्ग। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, राय का भाव रात ही गया ये पंक्तियां किस दुर्ग पर सटीक बैठती है? ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है बाली दुर्ग। तो राय का भाव रात ही गया ये पंक्तियां बैठती है जालोर दुर्ग पर। और ये क्यों बैठती है ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में आपसे विस्तार से बताऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जालोर दुर्ग। इसके बाद में जालोर दुर्ग के बारे में किसने कहा है कि दुर्ग का दरवाजा कोई भी विदेशी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया? ऑप्शन 1 दे रखा है हसन निजामी, ऑप्शन 2 दे रखा है अबुल फजल, ऑप्शन 3 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 4 दे रखा है रुडियार्ड किल्पिंग। तो जालोर दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई भी विदेशी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया ये कहा था हसन निजामी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हसन निजामी। इसके बाद में पीपलू दुर्ग किस जिले में बना हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 3 नागौर में, ऑप्शन 3 दे रखा पाली, ऑप्शन 4 दे रखा है बाड़मेर। तो पीपलूद का जो दुर्ग बना हुआ है वो बना हुआ है बाड़मेर में। और पीपलूद के दुर्ग में दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह को बचाने के लिए शरण ली थी। महाराजा अजीत सिंह मेवाड़ वाले अजीत सिंह को बचाने के लिए इन्होंने क्या ली थी? इसमें शरण ली थी, पीपलू दुर्ग बाड़मेर में शरण ली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर।
इसके बाद में नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगरपुर और ऑप्शन 4 दे रखा है झालावाड़। तो नवलखा जो दुर्ग है यह बना हुआ है कहाँ पर? झालावाड़ में। कहाँ पर बना हुआ है? झालावाड़ में। और इसका जो निर्माण कार्य करवाया था वो करवाया था पृथ्वी सिंह ने, पृथ्वी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। अब नौलखा से संबंधित देख लेते हैं अपन। एक है अपने पास में नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी, और ये बावड़ी है डूंगरपुर में। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में। नवलखा जो दरवाजा है, नवलखा दरवाजा या नवलखा प्रवेश द्वार, ये है रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। और नवलखा ब्रुज, नवलखा ब्रुज या नवकोठा भंडार, नवकोठा भंडार, ये हैं दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक नवलखा महल है, महल, यह है उदयपुर में और इसको बनवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने, उदयपुर में। और एक है नवलखा मंदिर, नवलखा मंदिर, यह है पाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। इसके बाद में अगला प्रश्न है बाली दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाली, ऑप्शन 2 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जालोर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो बाली दुर्ग है वह है पाली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाली। इसके बाद में अगला प्रश्न है हुणुखा तोप किस दुर्ग में स्थित है? आरबीएससी की बुक में ये लाइन दे रखी है और उसमें इसका आंसर भी दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है खंडार दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाड़ दुर्ग। तो हुणुकार जो तोप है वह है शेरगढ़ दुर्ग और इसका नाम पड़ा है शेरशाह सूरी के नाम पर। और इसका एक नाम और है, इसका एक नाम है कोसवर्धन का गढ़, कोसवर्धन किला, कोसवर्धन किला। और ये स्थित कहाँ पर है? ये बारा में, बारा जिले में। खंडार दुर्ग में है शारदा तोप, शारदा तोप। और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है यह है जलदुर्ग की श्रेणी में। इसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम स्मारक जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन 1 दे रखा है विजय स्तंभ, ऑप्शन 2 दे रखा है कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन 3 दे रखा है एक खंबा महल, ऑप्शन 4 दे रखा है कालीबाई स्मारक। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान का जो प्रथम स्मारक है जिस पर ये क्या नाम से डाक टिकट जारी किया गया है वह है अपना विजय स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और कब किया गया है? 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया? ऑप्शन 1 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है अपना कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 3 दे रखा है सीमा राठौड़, ऑप्शन 4 दे रखा है फर्ग्यूसन। तो विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत का जो नया टॉपिक दे रखा है रीट मेंस के सिलेबस में, उसमें दुर्गों और महलों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने दुर्गों से संबंधित तो सारे प्रश्न कर लिए, अब हम करेंगे महलों से संबंधित प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस करें और चैनल पर बने रहिए।